जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर साक्षीफल अक्षय कोचिंग। और हम भाग 6 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। भाग 5 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, सबसे बड़ा था। जिसने भाग 5 कंप्लीट पढ़ा है ना, उसे भाग 6 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत का मतलब है कि वो आर्टिकल तो याद रखे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में भाग 1 से हम कम से कम पार्ट याद कर लेते हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। नाम क्या है इसका? संघ। भाग 2 है ना, भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। नाम नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था। भाग 3 आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसके बाद भाग 4 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी लिख दूँ, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 का क्या है ना, इसमें है आर्टिकल 51 का क्या, नाम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य है ना। इसके बाद हमने पढ़ा भाग 5। भाग 5 आर्टिकल 52 से स्टार्ट होगा, 52 से लेकर 151 तक। इसका नाम था संघ, ठीक है। टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट का सब कुछ पढ़ा हमने इसमें। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, संसद, है ना, सब चीज़ें इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो भाग 5 आज हम पढ़ेंगे। भाग 6 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। भाग 6 देखो, जो भाग 6 है, भाग 6 आर्टिकल उसमें 151 पे ख़त्म हुए थे, यानी कि 152 152 से यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं और ख़त्म कहाँ होंगे? 237 पर। 152 से लेकर 237 तक है ना, 152 से लेकर 237 तक। और इसमें है राज्य के बारे में, जैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो इसमें अब आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमारा 152, आर्टिकल 152 आर्टिकल में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आपको याद होगी कि हमने कहाँ पढ़ा था? डीपीएसपी में ही पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पर मैं पढ़ा था स्टेट, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट वाला। यहाँ है कि यूपी बिहार वाला, है ना। जो हमारी ये जो आप एक्चुअल में जो आप स्टेट समझते हो वो ये, इसको प्रांत है ना, प्रांत कह सकते हैं, प्रांत है ना, प्रांत। तो यहाँ उसके बारे में उसकी परिभाषा है। तो एक तो स्टेट वो होता है, यानी कि जो अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाता हो, है ना, वो हर चीज़ के अपने आप में एक स्टेट है। तो वो हमने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व में, आर्टिकल 36 में, ठीक। 36 से 51 थे। लेकिन यहाँ पे जो है, लाइट नहीं आ रही ना, आ रही है। यहाँ पे जो स्टेट की डेफिनेशन है वो है प्रांत वाले स्टेट की, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, इन सब की। तो परिभाषा क्या कहती है? देखो, एक स्टेट के पास होता क्या क्या है। एक स्टेट के पास अपनी जनसंख्या भी है, जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी है अपना, मतलब एरिया भी है, अपनी पॉपुलेशन भी है, अपना एरिया भी है, और क्या होता है? और अपना शासन भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है ना, अपना शासन भी होता है। एक वर्ड आता है संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता होती है क्या? यानी कि सोवरेनिटी। ये तीनों चीज़ें तो हैं, संप्रभुता नहीं होती है, संप्रभुता नहीं होती। अगर संप्रभुता भी आ जाए, संप्रभुता का मतलब क्या है? देखो कि उसके ऊपर कोई ना हो, अपने रूल खुद बना सके। क्या ऐसा है क्या? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना। और हमने पढ़ा था, जब भाग 1 पढ़ा था मैं, उसमें पढ़ाया था कि जो भारत की जो संप्रभुता है किस में निहित होती है? संसद में निहित होती है। संसद, और संसद क्या है? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो संसद में नियुक्त होती है, मतलब कि राज्य को संसद की सारे के जो भी आदेश है संसद के वो मानने पड़ेंगे।
केंद्र सरकार के आदेश मानने पड़ेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि राज्य के पास अपनी संप्रभुता नहीं है। अगर ये हो जाए फिर तो सारे राज्य क्या बन जाएंगे, देश बन जाएंगे। यानी कि जो मैंने लिखा है ये कंप्लीट डेफिनेशन देश की हो जाएगी, लेकिन संप्रभुता नहीं है। अगर जिसके पास ये तीनों चीज़ें होती हैं वो क्या होगा, अपने आप में एक राज्य होगा, यानी कि एक स्टेट होगा, एक प्रांत होगा। क्लियर? क्योंकि राज्य के ऊपर क्या होता है, केंद्र सरकार होती है, तो राज्य के पास अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी नहीं होती। ये क्या है, आर्टिकल 152। क्लियर? आर्टिकल 152। आगे चलें 153 से। देखो आर्टिकल 153 इसमें है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद बस, जैसे आर्टिकल 52 में क्या था, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद था, वैसे 153 में क्या है, राज्यपाल का पद है। 153 में राज्यपाल का पद है। और ये राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कनाडा से पढ़ा रही है, कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। और राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। क्लियर? देखो जैसे हमने स्टेट गवर्नमेंट जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा हमने संघ सरकार, और ये पढ़ा हमने राज्य सरकार। जो हमने केंद्र में जो हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, यहाँ पर हमें हाई कोर्ट पढ़ना है। जो हमने वहाँ पर राष्ट्रपति पढ़ा, यहाँ पर राज्यपाल पढ़ना है। वहाँ प्रधानमंत्री था, यहाँ मुख्यमंत्री है। वहाँ संसद थी, यहाँ विधानमंडल है। वहाँ लोकसभा थी, यहाँ विधानसभा है। वहाँ राज्यसभा थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, विधान परिषद हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम है, पावर सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। वहाँ क्या था, वहाँ महान्यायवादी था, यानी कि अटॉर्नी जनरल था, यहाँ हो जाएगा एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इस तरीके से वही सब चीज़ें। तो ये समझ आ गया। आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 में क्या कहता है, कार्यपालिका का जो राज्यपाल होगा, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, सेम राष्ट्रपति जैसा। राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, औपचारिक प्रधान होगा। तो वास्तविक प्रधान कौन होगा, सीधे सीधे दिमाग में अपने आप आ गया होगा। जिसने भाग 5 पढ़ा है वो अपने आप सब चीज़ें खुद बता देगा, आप खुद हर चीज़ खुद बताओगे। जिसने भाग 5 पढ़ा है वो हर अपनी ये भाग 6 की सारी चीज़ें खुद बता देगा। तो वास्तविक प्रधान कहाँ होगा, वहाँ प्रधानमंत्री थे, यहाँ मुख्यमंत्री हो जाएंगे, सीएम, चीफ मिनिस्टर। 154। 155 क्या कहता है, 155 राज्यपाल की नियुक्ति। नियुक्ति, राज्यपाल का क्या होता है, निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का तो निर्वाचन होता है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है। यानी कि इलेक्शन नहीं होता, ये इनका सिलेक्शन होता है, सिलेक्ट करते हैं। अब नियुक्ति क्या हो, कौन करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति की नियुक्ति करेंगे। तो हर राज्य में एक एक क्या होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है कि दो राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, दो राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, हो सकता है लिख देते हैं यहाँ पे, हो सकता है। देखा भी होगा आपने, होता ना कि अतिरिक्त प्रभार मिल गया इसका। या फिर ये भी होता है कि वर्कलोड ये करते, भाई कुछ काम थोड़ी ना होता राज्यपाल के राष्ट्रपति का, आराम से बैठे रहो, साइन वगैरह करने होते हैं, या बड़े बड़े जो उनके समारोह होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उन्हें अटेंड करनी होती हैं। सारा काम तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इन्हीं का होता है। तो राज्यपाल को दो राज्य का एक राज्यपाल बना सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं, 3 राज्य का एक राज्यपाल नहीं हो सकता। अब सैलरी की बात है अगर, तो सैलरी अगर 2 राज्य का एक राज्यपाल है, सैलरी क्या इनकी डबल होगी? ऐसा नहीं होता, सैलरी डबल नहीं होती, सैलरी होगी उतनी ही, लेकिन जो 2 स्टेट हैं वो आधी आधी दे देंगे। जैसे एक राज्य बन गया, जैसे जो हमारे जो ईस्टर्न है, यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, छोटे छोटे स्टेट हैं, तो वहाँ पे अमूमन हो जाता है कि 2 स्टेट का एक राज्यपाल बन जाता है। तो सपोज़ मेघालय का और मिजोरम का एक राज्यपाल है, तो जितनी इनकी सैलरी है 2,80,000, नहीं 3 लाख से ऊपर होती है, 3.5 लाख, तो आधी सैलरी वो दे देंगे मेघालय, आधी सैलरी मिजोरम वाले दे देंगे। इस तरीके से सैलरी दी जाएगी। आर्टिकल 155 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
53, 54, 55। 53 में राज्यपाल का पद, 54 में कार्यपालिका औपचारिक प्रधान और 55 में नियुक्ति। ठीक है, 156 में है आर्टिकल 156, राज्यपाल का क्या है, कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल, देखो वैसे अगर आप देखो तो कार्यकाल 5 साल का ही होता है, लेकिन संविधान में ये नहीं लिखा। कार्यकाल अगर राज्यपाल रहेगा तो 5 साल बाद खुद हट जाएगा। तो ये क्या होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, इसको लिख सकते हो आप इच्छानुसार। इच्छानुसार, अब राष्ट्रपति की इच्छानुसार, बैकग्राउंड में तो पता है ना, ऐसे होता है ना बैकग्राउंड म्यूजिक, तो बैकग्राउंड में तो आपको पता है ना कि किसकी इच्छानुसार होगा, प्रधानमंत्री की, क्योंकि ये भी तो औपचारिक प्रधान होते हैं। जब नियुक्ति करवाने में प्रधानमंत्री चाहिए तो हटाने में भी प्रधानमंत्री कह देगा कि इस बार राज्यपाल को हटा दो, हटा देंगे, चाहे वो ना 1 महीना हुआ हो लगे हुए, या फिर ट्रांसफ़र कराना होता है तब भी हटा देते हो जाता है इजीली। ठीक, और वैसे कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक, आर्टिकल 157 क्या कहते हैं, इनकी योग्यताएं। आर्टिकल 157 योग्यताएं, 157 में योग्यता, 158 में क्या है, इनकी शर्तें। तो योग्यता और शर्तें मैंने आपको डिफरेंस बताया था। योग्यता वो है कि जो होना चाहिए, है ना, इनके बिना काम नहीं चलेगा, ये होना चाहिए। और शर्तें वो होती कि ये नहीं होना चाहिए, इनके ना होने से ही काम चलेगा। देखो योग्यता में वही चीज़ सब सेम, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक, ये तो होगी, ये होना चाहिए। और जो नहीं होना चाहिए, और योग्यता में और क्या होगा, बस ये होती है बस। और तो शर्तें आ जाएंगी ना, देखो संसद में किसी सदन का सदस्य ना हो, शर्तें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं होना चाहिए। संसद में या डायरेक्ट लोग किसी भी सदन का सदस्य ना हो, किसी भी सदन का सदस्य ना हो, पागल दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, कहाँ लिखूं, उसको यहाँ पे लिख देते हैं, लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद तो क्लियर है ना, लाभ का पद किसे कहते हैं, सरकारी नौकरी को ही लाभ का पद कहते हैं, लाभ के पद पर ना हो। और देखो एक ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सबसे यूनिक ये होता है कि राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है तो राज्यपाल कभी भी उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ पे उसकी नियुक्ति होने वाली है। सपोज करो कोई यूपी का इंसान है और उत्तर प्रदेश का उसे मतलब उसको राज्यपाल बनाना जाना है, तो कभी भी वो यूपी का राज्यपाल नहीं बन सकता, किसी अदर स्टेट का ही राज्यपाल बनेगा। तो राज्यपाल क्या होगा, राज्यपाल उस राज्य का ना हो जहाँ उसे नियुक्त किया जा रहा है ना, नियुक्त किया जाना है, कहीं के उठा के कहीं भेजेंगे। ठीक है, ये इसलिए होता है कि ये क्या पता कोई पार्शियलिटी ना कर ले, क्योंकि राज्यपाल की पावर तो बहुत बड़ी होती है भाई। जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल में भी सारी पावर राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं। जब मैं राज्यपाल यानी कि गवर्नर की आपको पावर्स बताऊंगी तब आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। ये हम आर्टिकल वाइज देख रहे हैं, आर्टिकल वाइज क्या क्या है। ठीक है, अब आर्टिकल 159, आर्टिकल 159 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 159 यहीं पे इसको कवर कर लेते हैं। आर्टिकल
159, आर्टिकल 159 में है शपथ। आर्टिकल 159 में शपथ। देखो, अगर इनको त्यागपत्र देना है, त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। लिख लेना अलग से नोट बना के ना। अगर रिज़ाइन करना है तो त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। और नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति ने नियुक्ति करके अलग अलग स्टेट में सबको भेज दिया। अब इतने सारे 28 राज्य हैं तो शपथ दिलाने के राष्ट्रपति जाएंगे। और दूसरी बात यह है, जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति का है वही काम स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल का है। तो जब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसी वजह से राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो शपथ कौन दिलाते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या लिख लो कि मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति ऐसे भी नहीं कि सब स्टेट में जाकर सबको शपथ दिलाएंगे। तो इस वजह से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो ये हमने राज्यपाल के थे ये सारे आर्टिकल, तो आज मैंने आपको राज्यपाल क्लियर करा दिया। इसमें कोई अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समझ नहीं आया हो तो वो कमेंट कर देना। और लास्ट मैंने क्वेश्चन पूछना था, मुझे क्वेश्चन पूछना मैं भूल गई। क्वेश्चन क्या पूछूं? देखो, हाँ वो तो मैंने बता दिया था कि आंसर्स किस किस ने दिए थे। ये तो चलो अभी पढ़ाया है, इसका क्या पूछना है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में आपसे कोई मैं अच्छा सा क्वेश्चन पूछूंगी। और अब जल्दी से आपका टेस्ट भी लेना है ना, टेस्ट भी कराऊंगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो ये हमने राज्यपाल अपना कंप्लीट करा दिया। थैंक यू दोस्तों, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, देखो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, फ्री में हम पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स पूरी प्लेलिस्ट है, और पॉलिटी भी आधे से ज़्यादा हो गई, और इसको भी हम कंप्लीट ही कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया अगर अपने दोस्तों में, जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिट होगा और हमारे लिए भी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।